Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, guys. Good How are evening, you? sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. क्या हाल चाल? क्या भाई कुछ बोला है? थोड़ा तुम लोग बहुत ही गधे टाइप के हो। हाँ, भगवान भला करे इनका। एग्जाम चल रहे हैं कुछ लोगों के क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसके? Sir, आयुष आयुष के कैसे हो रहे हैं? सर बहुत अच्छे। अच्छा, मैथ का हो गया क्या? यस सर, बहुत अच्छा गया है। अच्छा, वेरी नाइस। आयाना तुम्हारे कैसे हो रहे हैं एग्जाम? सर मेरे और आयुष का सेम ही स्कूल है। अच्छा अच्छा, बस कैसे हो रहे हैं तो बताओ। बढ़िया। मैथ कैसा हुआ था? मैथ भी बहुत अच्छा होता, इजी था। अच्छा ठीक है, और कोई? मेरे तो आदित्य क्या है, कैसे जा रहा है? मैथ हो गया? कैसा रहा? तुम्हारा भी सेम स्कूल है क्या? तुम तो एस्टर्न हो ना? तुम लोग किस में हो, आयाना और आयुष? सर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा ठीक, इसमें 12th के 3-4 बच्चे हैं, है कैसा पाए? यस सर। ओके, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। आई थिंक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से कर लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। आज हम आई थिंक कुछ होमवर्क नहीं था ना? नो सर। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? सेक्शन फॉर्मूला डाउट नहीं, वो तो पढ़ाना है अभी। हार्ड है। हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। चलो, तो इस चैप्टर में पहले बता दें कि सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं या 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। किसी ने पहले कर रखा है क्या? किसी के स्कूल में हो रखा हो? स्कूल में हो गया। अच्छा, डिफिकल्ट लग रहा है? यस सर। चलो देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर कोई 2 पॉइंट्स है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, और इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है इनके बीच में, कहीं मतलब बीच का मतलब सेंटर नहीं, कहीं भी हो सकता है, पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये पॉइंट C, अच्छा इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इन 2 पार्ट का कोई लेंथ होगी, तो हमने मान लिया कि इनका रेशियो दे रखा है कि इन दोनों पार्ट का रेशियो है m1 रेशियो m2। समझ गया ना कि एक लाइन है, बीच में एक पॉइंट है जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 7:8 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई भी रेशियो हो सकता है वो। तो इन कोऑर्डिनेट्स और रेशियो में क्या रिलेशन होता है उसके लिए फॉर्मूला है, तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है x, इसका x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x2 क्रॉस में होते हैं प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला y के लिए है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है? सर ये रेशियो दी होती है, वैल्यू नहीं। क्या? m हाँ देखो, ये फॉर्मूले में हो सकता है कभी रेशियो दिया हो पॉइंट पूछ ले, कभी पॉइंट दिए रेशियो पूछ ले, तो एक मतलब अननोन इतना ही होगा कि एक क्वेश्चन में वैल्यू डाल के बाकी वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते। ठीक है? अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या ऑब्जर्व करने की कि x और y के फॉर्मूलेज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। x वालों को सिर्फ x वालों से मतलब है और y वालों को सिर्फ y वालों से मतलब है। देख पा रहे हो? यस सर।
ठीक है? Yes. Yes, कभी sir. हमें रेशियो का निकालना है, मान लो हमें सारे पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 xy और x2 y2, हमें रेशियो निकालना है तो तुम्हें दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक से निकाल लोगे सेम आंसर आएगा। समझ गए बात? Yes. Yes, sir. Sir. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा उससे। फॉर्मूला लिख लो सब लोग जब तक। फॉर्मूला डराइव वैसे तुम्हारे सिलेबस में आता नहीं है और उसमें ट्रायंगल का सिमिलरिटी का फंडा लग रहा है जो कि हमने पढ़ाया नहीं अभी, इसलिए मैं डराइव नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वैसे वो वैसे उस सेंस में नहीं पूछा नहीं जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी हम ट्रायंगल पढ़ लेंगे तो मैं बता दूंगा अगर कंफर्म हो तो। फॉर्मूला लिख लिया तुमने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिख लो एक बार, क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी which divides line segment joining points A, which is 2, -5, and B, which is 6, 3, in the ratio 3:1. In the ratio 3:1. कभी कभार तुम ये देखोगे कि उसमें लिखा होगा इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो दो तरह के डिवीजन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तुम्हारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। तुम्हारे में ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा आया करेगा, तुम्हें एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं, तो अगर इंटरनल लिखा है उसका मतलब यही है, लिखा हो ना लिखा हो बात देखिए तुम्हारी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता हो। देखो हमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता है और m1 m2 पता है। हमसे पूछा गया है x और y को, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकाल सकते हैं। x क्या आ गया, m1 क्या हो गया 3, x2 6 हो गया, m2 1 हो गया, x1 2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2 4 हो गया। तो 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 20/4, देखो 5 आ गया। तो इसका मतलब सी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। ऐसे y निकाल लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into 3 प्लस 1 into -5 डिवाइडेड बाई 4, जो हो गया 9 - 5 जो कि 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। तो पॉइंट से कोऑर्डिनेट आ गए 5, 1। सबने कर लिया, देख लिया खुद से करके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अभी देखो ये क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता था। उल्टा कैसे हो सकता था, कहता कि फाइंड इन विच रेशियो, मान लो m1 और m2 नहीं दिया है, फाइंड इन विच रेशियो 0.5, 1 divides the line segment joining 2, -5 and 6, 3। तो इस बार क्या दे रखा है, तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं और रेशियो पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, M1 और Sir, M2. N1 ratio. and N2. M1 और M2 अलग अलग निकाले जा सकते हैं, रेशियो निकालना है। M1 रेशियो M2 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें M1 अपॉन M2 निकालना है। M1 और M2 इंडिविजुअली नहीं निकलेंगे कि M1 की वैल्यू M2 की वैल्यू। बात समझ गए सब लोग? Yes. तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू है 5, m1 हमें नहीं पता है, x2 हमें पता है 3 है, m2 हमें नहीं पता है, x1 पता है 2 है अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 2m2। m1 यहाँ ला रहा हूँ, m2 वहां ले जा रहा हूँ, तो ये आ गया कुछ गड़बड़ हुआ यार। सर x1 तो 6 होगा ना।
x1 6 थोड़ी ना, x1 तो 2 है। सर मेरे अच्छा x2 आगे, x2 सर 6 वो होगा। 6 होगा। हाँ तो ये ऐसा हो गया। m1 आ गया तो m2 आ गया, तो बेसिकली हो गया m1 इज इक्वल टू 3m2। समझ पाया ना कि माइनस m1 इज इक्वल टू माइनस 3m2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हमें m1 अपॉन m2 निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, m2 को नीचे ले आएंगे, 3 हो जाएगा, 3 को हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से रेशियो आ गया। समझ गए बात? अगर सर हम सेम फॉर्मूला y पे भी अप्लाई करेंगे तो सेम रेशियो आएगा। बिल्कुल सेम रेशियो आएगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो y से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। यस सर। अभी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात देखो कि अच्छा ये बताओ, अगर रेशियो 1:2 है तो अगर मैं इसको 2:4 बोल दूं तो कुछ दिक्कत है, कुछ गलत हुआ क्या? नो सर। सब लोग समझ पा रहे हो? 5:10 बोल दूं, रेशियो में कोई फर्क नहीं है। इसको अगर मैं 1/2 रेशियो 1 बोल दूं तो चलेगा क्या? यस सर। ठीक है। यस तो ऐसे ही कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें m1/m2 निकालना है। तो जब कई बार जरूरत पड़ती है कि आप रेशियो निकालना है, तो रेशियो को हम जैसे m1:m2 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो चल जाएगा, m1/m2 रेशियो 1, दोनों तरफ m2 से डिवाइड कर दिया है। यस। ठीक है, बात वही है, बस मैं बता रहा हूँ कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब हमें रेशियो मानना होता है तो हम इसको इस पूरे को k लिख देते हैं, है तो ये नंबर ही ना, तो हम रेशियो k/1 मान लेते हैं कई बार, ताकि हमें वेरिएबल एक ही दिखे, क्योंकि हमें एक ही आंसर निकालना है m1/m2, बट दो वेरिएबल दिख रहे हो तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो कई बार जब हमें रेशियो नहीं पता होता है तो ये यूजुअली हम k/1 मान लेते हैं। उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि नई बात क्या आ गई। ये नई बात नहीं है, तुम m1:m2 मानो या k/1 मानो, एक ही बात है। जो m1:m2 मानेगा उसका आंसर आएगा 3:2, जो k/1 मानेगा उसका आंसर आएगा 3/2:1। समझ गए बात? यस सर। ये दोनों आंसर सेम ही है, दोनों अप्रोच से सेम आंसर आएगा। सिर्फ टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू मेक कैलकुलेशन लुक इजियर, हम ऐसा मान लेते हैं, कई जगह ऐसा करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? यस। m1/m2 मानो या k/1 मानो, एक ही बात है। सिर्फ क्या बोला किसी ने? तो सर अगर k को मारेंगे तो m1 और m2 की जगह तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा ना? m1 जगह k लिख देंगे, m2 जगह 1 लिख देंगे। ओके। ठीक है, यस। चलो हम आगे ऐसा करेंगे तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने अभी से बता दिया है। चलो कॉन्सेप्ट इतना ही है, लेट्स सी द वेरिएशंस नाउ। अच्छा एक फॉर्मूला यहाँ से एक और निकाल लेते हैं कि अगर हमें वो पॉइंट निकालना है जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन का मिड पॉइंट है। अभी हमारे फॉर्मूले में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो एकदम बीचों बीच है। अगर पॉइंट बीचों बीच है तो रेशियो हम क्या मान सकते हैं? So 1:1. 1:1 निकालो। देखो बीच वाले कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x y। सब लोग फॉर्मूला यूज करो और बताओ x और y क्या आ रहे हैं। ये उसमें फॉर्मूला ही बनेगा, x1 और x2 के टर्म में आएगा। हाँ ठीक है सर। सब लोग निकालो कि मिड पॉइंट अगर कभी निकालना होगा तो क्या आएगा। y2 plus y1 y कोऑर्डिनेट के लिए, थोड़ा तेज बोलो। y2 plus y1 y कोऑर्डिनेट के लिए और x कोऑर्डिनेट x2 plus x1। कुछ मिस कर रही हो? समय बताओ। x2 plus x1 upon 2 और y2 plus y1 अपॉन 2 भी तो आएगा सानवी। m1 और m2 दोनों 1 1 भी तो है, 1 + 1 नहीं करोगे नीचे? सबने निकाल लिया। जब तुम m1 और m2 को 1 1 पुट करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा मिड पॉइंट का, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको। x हो जाएगा x1 + x2/2 और y हो जाएगा y1 + y2/2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर हमें कभी मिड पॉइंट निकालना है ऑफ द पॉइंट्स
of the line joining two points. ठीक है? यस सर। फॉर्मूले में सारे एक साथ लिखवा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन हम एक साथ कर लें। और ऐसे ही वैसे ये पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड जानते हो क्या होता है ट्रायंगल का? यस सर, जहाँ पे सारे मीडियन जहाँ पर सारी मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। अगर हमें तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है, तीन वर्टेक्स होंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। x3 y3 सेंट्रॉइड होता है, अगर x सेंट्रॉइड है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाता है, समझ गए होंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। लिख लिया? यस सर। Yes. Yes, sir. Question. Find the ratio. Find the ratio in which point minus 5 comma minus 2, in which point minus 5 comma minus 2, आद्या माइक ऑफ कर दो, divides the line segment joining 1,7 and minus 19 comma minus 23, minus 19 comma minus 23। क्या रेशियो लोगे तुम लोग? यस सर। शुरुआत में क्या रेशियो मानोगे? So 1:1 1 is नहीं सर, 1:1 सर 1:7। वो तो आंसर ही होगा भाई। शुरुआत में तो अननोन होगा ना, वेरिएबल मानोगे ना? यस सर। क्या मानोगे? सर 2 पॉइंट है 1,7 और -19, -23। तीनों पॉइंट दे रखे हैं, M1 M2 नहीं दे रखा है। मैं क्या, तुम लोग कहाँ घुमा रहे हो डिस्कशन को? रेशियो K1 माना, मैं बता रहा हूँ K1 मानना तो इजी दिखेगा वो। यस मान लेना कि रेशियो क्या है, K/1। समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, मैं सोच रही हूँ। हम रेशियो को M1 रेशियो M2 मानते हैं ना, उससे भी आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ और इजी मानना हो तो K/1 मान लेना, तो थोड़ा इजी दिखेगा। ओके, एक तरफ 1 पुट करना होगा, एक तरफ K पुट करना होगा। ओके सर। सर 3/7:1। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? सर 3:7। 3:1 लिख सकते हैं। सबको सेम आ रहा है ना? कनेक्शन आया तुम्हारा? नहीं सर, कर रही हूँ।
डायग्राम बनाने की जरूरत होती नहीं, मैं सिर्फ बनाया दे रहा हूँ ताकि बेटर एक्सप्लेन कर सकूं। बना लोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कितना लोग हो गया? Sir, 3:7. आधा का हो गया। ओके, प्राची, अवनी, अनस्वी आया? Sir, question समझ नहीं आया. So 3:7 ही होगा. रेशो ही तो पूछा है अनस्वी, समझ में क्या नहीं आया? सनी आया तुम्हारा? नो सर। क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट -5, -2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। तो सेक्शन फॉर्मूला ही तो है। रेशियो पूछा है, m1:m2 पूछा है। हम शुरुआत में कहते हैं इसको k:1 मान लेते हैं, ठीक है, और लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x = -5 = m1, वहां मैं k डाल दूंगा, x2 -19 प्लस m2 1 into x1 1 upon m1 plus m2 k plus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? -5k -5 is equal to -19k plus 1। 19k को यहाँ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 19 - 5 14k बचेगा, और 5 आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5 6। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? 6/14। इसको मैं 3/7 बोल सकता हूँ। तो रेशियो क्या आ गया? हमने क्या रेशियो माना था? k:1 मतलब 3/7 रेशियो 1। इसको हम 3:7 भी बोल सकते हैं, ठीक है, यही आ गया हमारा आंसर। अगर कोई m1 m2 लेगा तो m1/m2 3/7 आ जाएगा। सर m और n ले सकते हैं? ले सकते हो, नाम ही है इसका। अब आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो फॉर्मूला एक ही है, तो पहले फॉर्मूला लिख दिया करो, जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर दिया करो, अपने आप कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points -4,1 and 2,5 -4,1 and 2,5। सर -1,3. क्या आया? सर -1,3. -1,3। तो बहुत सीधा सीधा है। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक आध इजी और कर लो, फिर थोड़े से लेवल बढ़ा के करते हैं। In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining the points -6,10 and 3, -8। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, जिसमें k:1 मैंने माना था। k:1 से करना इजी रहेगा। सर लाइन के बाद क्या है? डिवाइड्स द लाइन। वही तो मेन द कोऑर्डिनेट्स लिखा करो ना बस। डिवाइड्स द लाइन joining the points -6, 10 and 3, -8।
सर 2:7 रेशियो। हाँ सर यही आया। 2:7. और 2:7 किसका आया है? 2:7. आ गया सबका 2:7? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी थोड़े से ऊपर लेवल पे उठते हैं। वैसे वही बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सी। चलो इफ ए जो कि है 5, -1, a 5, -1, b -3, -2 and c -1, 8. a 5, -1, b -3, -2 and c -1, 8 are the vertices of triangle ABC. Are the vertices of triangle ABC. Find the length of median. Find the length of median through A and coordinates of the centroid. And coordinates of the centroid. सबको मीडियन पता है क्या होता है? यस सर। Yes, sir. तो ए से जो मीडियन निकल रही है मतलब ए डी को मिड पॉइंट बोल देंगे, बी सी का मीडियन होती है जो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाना होगा। लेंथ पूछी है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो हमें किसकी लेंथ निकालनी? एडी की, जहां पर डी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ना हम मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं तो हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। यस सर। ए और डी दोनों के Yes, कोऑर्डिनेट्स sir. पता है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों की बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, वही लेंथ ऑफ एडी हो जाएगी। सर हाँ, सर आप डायग्राम बना सकते हो सर आप? डायग्राम की इसमें कोई खास जरूरत है नहीं। तुम्हारे जो शुरू से हो क्लास में। यस सर। एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और मिड पॉइंट सॉरी मीडियन की लेंथ पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट्स खुद से लिख लेना, ए बी सी है और ए डी की लेंथ पूछ रहा है, डी है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो बी और बी सी का मिड पॉइंट निकाल लेना, डी आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। समझ गए अर्जुन? यस सर। सर हो तो गया बट आई एम नॉट श्योर आंसर ठीक है। कोई बात नहीं, मैं उसी लिए तो बैठा हूँ ना। क्या है? डिस्टेंस √104 और कोऑर्डिनेट्स 1/3, 5/3। और किसी का आया है? यस सर। सेम आया है क्या? यस सर। ठीक है, √104 को और सिंपलीफाई कर सकते हैं आद्या। सर वो मिड पॉइंट हुई ना बीसी का, वो तो सेंट्रॉइड था ना BC। हाँ सेंट्रॉइड तो दूसरा। अरे मैं √104 जो आंसर निकाला उसकी बात कर रहा हूँ, उसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं तो कर लो। ओके सर। और किसी का आया?
तो क्या कहा गया, AD की लेंथ निकालनी है। A के कोऑर्डिनेट मुझे पता है 5, -1 है, ठीक है भाई। और D है BC का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट तो निकालना हमें आता है, तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, BC का मिड पॉइंट निकालोगे तो -2, 3 आ जाएंगे आई गेस। पक्का आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. बस अब इनके बीच के डिस्टेंस को निकाल के डिस्टेंस होगा लगा दो, √x1 - x2, 5 - -2 7 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 प्लस -1 और -3 तो -4 स्क्वायर 16। ये सर नीचे का नहीं दिख रहा है। आते 104 तो नहीं आता। That should be √65। कंफ्यूजन हो रहेगा, ये तो बहुत सिंपल था यार, डायरेक्ट था, तो मैंने बता ही दिया था। मिड पॉइंट निकाला हमने, अपने दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल दी, दैट्स इट। नहीं आया सर। किसको करा देते हो। क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर -2, 3 आपने किससे कौन से BC का मिड पॉइंट भाई, मीडियन क्या होती है, जो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट को निकालना है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से। ओके सर। तो -3 -1 ऐड करोगे तो -4/2 -2 और -2 और 8 ऐड करोगे तो 6/3, ये मिड पॉइंट आ गया। बस इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ओके सर। सबको आ रहा है ना? यस। यस सर। बहुत सन्नाटा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। एनीवे, और सेंट्रॉइड को डायरेक्ट फॉर्मूला तीनों को ऐड करके बाई 3 कर देना है, तो तीनों को ऐड करोगे तो 5 - 3 -1 तो 1/3 आएगा और 5/3 आएगा। और y ऐड करोगे तो -1 और -2 -3 + 8 5/3 बिल्कुल सही बोल रहे हो। किसी को डाउट रह रहा है अभी? नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, जो क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं सफिशिएंट होंगे इस टॉपिक के लिए, अच्छे से करना। मैं सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखो, if a -2, -1 b a, 0 a वो अल्फाबेट वाला है, अननोन है, a, 0 c 4, b and d 1, 2 a -2, -1 b a, 0 c 4, b and d 1, 2 are vertices of a parallelogram find the values of a and b। find the Sir, values of a D and की पॉइंट D क्या है? 6 में नहीं, आपने जो क्वेश्चन बोला 1, 2। इस क्वेश्चन को मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत गलती होती है। एनीबॉडी हु कैन टेल कि हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए? डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी कॉमन मिस्टेक। सब लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम देख के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगते हैं और आंसर नहीं निकलता है। तो एकदम ध्यान रखना कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। मैं आगे तुमने सही सोचा, सब लोग यही सोचते हैं, पहले मिस्टेक ये होती ही है। दिक्कत है कि बताने के बाद भी, क्योंकि हमारा पहला थॉट डिस्टेंस से ही आता है, तो पहला थॉट ही हमारा होता है जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवीजन के टाइम से वो क्वेश्चन किया करो जिसमें तुम पहली बार में अटके हो। अगर तुमने पहली बार में क्वेश्चन कर लिया है तो तुम अगली बार कभी भी कर लोगे, क्योंकि वो तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट था। जैसे अभी नेचुरल इंस्टिंक्ट आ रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, फिर भी अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इंस्टिंक्ट वही आएगा जो हम दोबारा सॉल्व कर रहे होंगे। इसीलिए ये कहा था कि मार्क कर लो, या ध्यान से रखना कि इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं करना है, ठीक है? मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज कर हो सकता है? पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी याद करो, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ? सर दोनों साइड के मिड पॉइंट इक्वली डिवाइड कर, नहीं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताना शुरू करो जरा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज याद है तुम्हें? opposite sides are parallel and equal।
ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और डायगोनल्स इक्वली डिवाइड होते हैं। वेरी गुड। किसने बोला है? आद्या ने बोला। ये हम यूज करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, याद है प्रॉपर्टी? यस सर। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है, क्या ये AC का मिड पॉइंट है? यस सर। Yes, On sir. BC। क्या ये BD का भी मिड पॉइंट है? यस सर। Yes, sir. यही कैच है यहाँ पर। ये जो पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो हम दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों ही सेम होंगे, तो हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आएगा? मान लो O है ये, तो O क्या आएगा AC के मिड पॉइंट से? -2 + 4 2/2 1 कॉमा B - 1/2। ये आया AC का मिड पॉइंट। यस सर। Yes, sir. BD का मिड पॉइंट निकालो, वो भी O है, ये आएगा A + 1/2 A + 1/2 और 2 + 0/2 जो कि 1 है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है ना? अगर ये दोनों Yes, sir. पॉइंट, दोनों के x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे और दोनों के y Y कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। होंगे, तो दोनों को कंपेयर करते हैं, हम क्या कहते हैं कि A + 1/2 = 1, सही इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू A = 1, और ऐसे ही B - 1/2 = 1, तो वहां से B = 3। 3। अरे सब लोग, यस सर। Yes, sir. छोटा सा इजी क्वेश्चन होता है, ज्यादा मार्क्स में आता है 2 या 3 मार्क्स में, कोई खास काम नहीं करना होता है, लेकिन जल्दी जल्दी हम डिस्टेंस आने लगते हैं और फिर गलती होती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा तुम्हारे स्कूल में, बता रहा हूँ अभी से मैं। तो चैप्टर खत्म। नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के मार्क कर लेना। फाइंड द रेशियो in which y-axis divides the line segment. Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 5, -6, 5, -6 and -1, -4. -1, -4. Also find coordinates of the point. Coordinates of the point of division. वो जो point divide कर रहा है उसके coordinate भी बताने हैं। यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही इजी है। इजी है तो कर लो भाई। यस जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो पूछ लें कहाँ से शुरुआत करनी है। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू होना। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस पे हमेशा कुछ पता होता है, x = 0। x0। तुम्हें x कोऑर्डिनेट तो पता ही है, क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं जब x कोऑर्डिनेट पता है? x1 पता है, x2 पता है, x पता है, रेशियो निकाल लो। समझ गया ना? क्वेश्चन में कभी कभार आएगा x एक्सिस, कभी कभार आएगा y एक्सिस। हमें एक्सिस पे एक पॉइंट पता होता है, तो सिर्फ जो पॉइंट पता है उसको यूज कर लो, क्योंकि हमें रेशियो के लिए दोनों नहीं चाहिए, x और y। एक ही से हम रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे y एक्सिस है तो इसमें x0 है, तो अभी हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, x1 भी मालूम है, x2 भी मालूम है और x भी मालूम है। बस रेशियो निकाल दो k/1 मान के।
अवनीश कह रहा है 5:1। अवनीश को तूने आवाज नहीं सुनी कई दिनों से, क्या हुआ अवनीश, माइक खराब हो गया क्या? सर मिडिल जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 2 1 होंगे ना? 2, सर हो 1। गया। 1 कैसे हो सकता है, 2 कैसे हो सकता है? हम बात कर रहे हैं, आद्या बात कर रहे हैं। पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, हाँ। तो वो 2 हो सकता है क्या? नहीं। वो तो 0 ही होगा ना। सर हो गया। हो गया, क्या है कोऑर्डिनेट मालूम चले क्या? यस सर। देखो अगर मैं एक्चुअल फिगर बना दूं, एक्चुअल जानबूझ से बना दूं थोड़ा समझने के लिए तुम्हारे, क्या ना फाइंड द रेशियो इन व्हिच y axis डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6। मान लेते हैं ये 5, -6। सर रेशियो 5:1 आया है। ठीक है, ये अवनीश का भी यही आ रहा है। एंड -1, -4, -1, -4। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो y एक्सिस ये हो गई, क्या ना y एक्सिस मतलब y एक्सिस पे कोई पॉइंट ही होगा ऑब्वियसली। ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने कहा अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो हमें पता है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको 0, b मान लेते हैं। ये सिखाया गया 9th में, मैंने बताया था कि अगर कभी x एक्सिस पे पॉइंट लेना हो तो a, 0 ले लिया करो, x तो Yes. y 0 है, और अगर कभी y एक्सिस पे तो 0, b ले लिया करो। x तो 0 हो गई, y नहीं पता उसको b मान लिया। तो अभी रेशियो के लिए सिर्फ x सफिशिएंट होता है, तो हम सेक्शन फार्मूला यूज कर लेते हैं x कोऑर्डिनेट वाला। तो x इज इक्वल टू मतलब 0 इज इक्वल टू रेशियो में k/1 मान लेता हूं, k into 5, 5k प्लस 1 into -4, तो -4 अपॉन k प्लस 1। ओए ये तो नहीं आ रहा, तुम लोग क्या आंसर दे रहे थे? k प्लस 1 आ गया, 0 हो गया। मैंने अपोजिट साइड ले लिया। 5k -4 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ गई 4/5। 4/5। तो मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 4:5। 4:1। ठीक है, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा पूछा गया इसमें कोऑर्डिनेट बताओ, तो अब मुझे रेशियो पता है, तो क्या मैं रेशियो यूज करके y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? y कोऑर्डिनेट ही तो मिसिंग है। Yes, sir. एक बार रेशियो मिल चुका है हमें 4:5, तो हमने कहा y इज इक्वल टू, y यहाँ पर हमने b लिया है, m1 इज बार 4, y2 4 into -6 -24 प्लस m2 5 into सर हाँ सर 5 के -4 नहीं होगा -1 होगा या तो सर, -1 होगा। k into 5 और 1 into सॉरी पहले क्यों नहीं बताया? सर बोल रहे हैं चलो 1:5 आंसर आया। यस सर। 1 है तो y में क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू 1 into -6, तो -6 आ जाएगा। 5 into -4 अपॉन 1 + 5 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -26/6, दैट इज -13/3। कोऑर्डिनेट पूछ गए, कोऑर्डिनेट हमेशा प्रॉपर्ली बताएंगे, 0, -13/3। समझ गए सब लोग? सर अगर 1:5 को 5:1 लिखेंगे तो तुमने रेशियो क्या माना था? k/1 माना था या 1:k माना था? सर k/1 माना था, लेकिन मैंने अपोजिट साइड मैंने 5,6 को इधर ले लिया था। नहीं तो गलत हो जाएगा ना। अगर तुमने 1:k माना होता तो उल्टा लिखते हैं। ठीक है सर। उससे ओवरऑल आंसर नहीं चेंज हुआ। ओके सर। ठीक है, सबको आ गया है ना? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, ये भी सा है। if the coordinates of the end point of the diameter of circle, say the coordinate of if the coordinates of the end point of the diameter of a circle with center 3,6 with center 3,6 are 2,4 then what are the coordinates of
then what are the coordinates of other end point of the diameter? सर सेंटर का पॉइंट क्या है? 3,6 ओके सर. और एक एंड का कोऑर्डिनेट था 2,4 डायमीटर के एक एंड का. Then what are the coordinates of the other end point of the diameter? आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे. एक एंड पॉइंट दे रखा है डायमीटर का, सेंटर का पॉइंट दे रखा है और दूसरा एंड पॉइंट पूछ रहा है. क्या पढ़ना लगेगा? सर मिड पॉइंट. मिड पॉइंट. डायमीटर के मिड पॉइंट ही तो होते हैं सेंटर. यस ध्यान रखो, इस बार मिड पॉइंट दिया है, y2 मत कर देना ऐड करके. मिड पॉइंट दिया है और दूसरा पॉइंट पूछ रहा है. ये मान लो कि x2 y2 नहीं पता है हमें, x1 y1 पता है और xy पता है. यस सर. सर पहले एंड का वैल्यू क्या है, मतलब पॉइंट क्या है? 2,4. ओके सर. सर 4,8. 4,8 ठीक बोल रही हो. आ गया था अनवी? Yes, sir. यस सर. बाकी लोगों का आया? यस सर. यस Yes, sir. समझ गया ना कि x2 y2 नहीं पता, x2 y2 का अननोन मानना, तो आ जाएगा 4,8. ठीक है. एक और क्वेश्चन y एक्सिस जैसा, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा. ये भी इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चन. देखो, find the ratio in which line x minus y plus 2 x x minus y plus 2 is equal to 0. Find the ratio in which the line x minus y plus 2 is equal to 0 divides the line segment joining the points -1, 3, -1, 3 and 9, 8. -1, 3 and 9, 8. देखो y एक्सिस था तो डायरेक्ट हमें पता था कि एक कोऑर्डिनेट 0 है. इस बार y एक्सिस नहीं, कोई और लाइन है. y एक्सिस भी तो एक लाइन होती है. यस सर. तो सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है. ओके सर. हाँ, मैं बताता हूँ कैसे करना है. सबसे पहले तो रेशियो मान लेंगे k:1. यस सर. ठीक है. और पॉइंट निकाल लेंगे x और y विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. तो ऑफ कोर्स एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आएगा, उसमें k रहेगा कि समथिंग k प्लस समथिंग अपॉन समथिंग. बेसिकली पॉइंट आ जाएगा k के टर्म में. Yes, sir. ठीक है. यस. अब हम एक और कंडीशन का यूज करेंगे कि ये पॉइंट हमारी गिवन लाइन पे लाई करता है. ये पॉइंट गिवन लाइन पर ही तो है. यस सर. अगर ये पॉइंट गिवन लाइन Yes, पे sir. लाई करता है तो ये गिवन लाइन की इक्वेशन को फुलफिल. सेटिस्फाई करेगा. तो उस पॉइंट की वैल्यू x और y में डाल देंगे तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी. सब लोग पहले x और y निकालो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. उसमें k आएगा आंसर में. सब लोग पहले पॉइंट निकालो x और y विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला.
सर आ गया x and y। यस सर। फाइनल आंसर आ गया विनीत? नहीं सर x and y आया। के टर्म में आया होगा। यस सर। अब ये पॉइंट हमारी लाइन पे लाई करेगा, तो इस पॉइंट को x में x और y की वैल्यू लाइन पे पुट कर दो, तो वहां से Okay, k की वैल्यू आ जाएगी। अब नहीं समझ में आ रहा क्या करना है? Yes, sir. रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बताओ ये एक लाइन है, वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में कट करती है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, ये लाइन है, लाइन का ये पॉइंट हो गया, किसी रेशियो में कट कर रहा है। तो इस तरह की बात है। अब हम पहले तो पॉइंट निकाल लेते हैं। हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे, k स्टोर मैंने रेशियो मान लिया है, तो k इंटू 9k -1 अपॉन k प्लस 1, और y क्या आ जाएगा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये सबका आ गया क्या? यस सर। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट तो आए। Yes, sir. अब ये हमारा a और b था, इसको ज्वाइन करने पे रेशियो है k:1, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब ये पॉइंट इस लाइन पे भी तो लाई करता है हमारी गिवन लाइन पे, और अगर ये गिवन लाइन पे लाई करता है तो गिवन लाइन के इक्वेशन को ये सैटिस्फाई करेगा। ये है सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक का। y एक्सिस वाला आएगा या फिर ये वाला, ठीक है। तो y एक्सिस वाला थोड़ा इजी होता है, उसमें ऑलरेडी हमें पॉइंट पता होता है, इसमें रखना पड़ता है। तो x की वैल्यू रख देंगे 9k -1 अपॉन k प्लस 1 माइनस माइनस, जब भी होगा ब्रैकेट लगा लिया पूरे एक्सप्रेशन के साथ, अपॉन k प्लस 1, k को मैं इधर सॉरी 2 पे आ जाता हूं तो -2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। 9k - 8k, k बचेगा, -1 - 3 -4 हो जाएगा, और k प्लस 1 पूरे के नीचे है, अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिखाया तो हो जाएगा k - 4 इज इक्वल टू -2k -2, 2 के इधर लेके आएंगे तो 3k हो जाएगा, और 4 यहाँ +4 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक है, ये निकालना था हमें किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो हो गया 2:3। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमने किया ना हो। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल मैम करा रही थी। हाँ, अरे इस टॉपिक के बोल रहा हूँ भाई, 3 टॉपिक बताया ना इस चैप्टर में, दूसरा टॉपिक है, तो अभी तो एक क्लास और करेंगे इस पे, और क्वेश्चन भी करेंगे। वैसे तो मैंने कहा कि मैं होमवर्क नहीं दूंगा, बट थोड़ा सा दे देता हूँ 15-20 मिनट वाला, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना? यस सर। से एक्सरसाइज। यस सर। हाँ, वही बोल रहा हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, ज्यादा होंगे तो नहीं दूंगा, मतलब कम दे दूंगा, अगर कम होंगे तो कर लेना। 10 क्वेश्चन है अपने पास। कल है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा करो, मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, 4 5 6, बस ठीक है, 5 क्वेश्चन तो कर लोगे। 7.1 Yes, sir. बाकी हम क्लास में कर लेंगे। 7.1 में से 7.2 में भाई, 2. ठीक है। यस Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे, मतलब सेक्शन फॉर्मूला को बस। ठीक है, so that's all for today guys. थैंक यू सर। Goodbye everyone, have a nice day. Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.